नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए दो क्रूजिंग बाइक की राइड कंपैरिजन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2025 Honda CB350C स्पेशल एडिशन को विद इट्स टफेस्ट कंपैरेटर दैट इज न्यू 2025 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के साथ। और सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग सिटी राइड या फिर क्रूजिंग के लिए अगर आप लोग बाइक खरीदना चाहते हैं और ये दो बाइक अगर आपके दिलो दिमाग पर है तो फिर खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग कृष्णनगर एंड रॉयल ऑटोमोबाइल कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा या फिर आप रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सब राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर कर लूं ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोग को यहां पर बता सकूं। सबसे पहले तो बात आती है यहां पर लुक की। अगर आप देखते हैं, दोनों में ही वो रेट्रो फील या फिर दोनों में ही वो जो क्रूजिंग सेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। प्राइस की जहाँ तक बात है, 10 से 12 हज़ार रुपये आप लोग यहाँ पर मीटियोर 350 में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर अभी करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू के साथ। दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है वो मिलेगा और दोनों में ही यहाँ पर टर्न सिग्नल आप लोगों को एलईडी का मिल जाएगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक का सेटअप जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को फ्रंट में 100 mm तक का टायर जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही फ्रंट में आप लोगों को आप कह सकते हैं 19 इंचेस की जो व्हील है ये आप लोगों को मिला। लेकिन अगर आप लोग रियर में जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पर CB350 में आप लोगों को 18 इंचेस का व्हील मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को 17 इंचेस का जो अलग व्हील है आप कह सकते हैं मीटियोर 350 में ये आप लोगों को मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही आप कह सकते हैं मॉडल में आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, डुअल चैनल ABS आप लोगों को यहाँ पर दोनों में ही मिल जाएगा। फ्रंट में वहाँ पर 310 mm तक का आप लोगों को वहाँ पर डिस्क मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को 300 mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। तो फ्रंट व्यू अगर आप लोग देख रहे हैं, टेक्निकल आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट समझ में आ नहीं रहा है। बाकी इसके बारे में अगर चलते बात करेंगे कि चाहे ब्रेक हो, सस्पेंशन हो, ये कितना डिफरेंस क्रिएट करती है ऑन रोड अगर आप लोग देख रहे हैं तो। अब दोस्तों, चाहे मीटियोर 350 देख रहे हो या फिर होंडा की CB350C, दोनों में कई वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा। जैसे अगर आप लोग मीटियोर 350 देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले फायरबॉल वेरिएंट मिल जाएगा, देन स्टेलर, देन अरोरा मिल जाएगा। जहाँ पर अभी सनडाउन और ऑरेंज में आप लोगों को आप कह सकते हैं ट्यूबलेस आप लोगों को यहाँ पर स्पोक व्हील भी मिलने लगी, जिसका प्राइस इनफैक्ट सामने जो खड़ी है आप कह सकते हैं सुपरनोवा मीटियोर, इससे भी आप लोगों को 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा यहाँ पर पे करना होगा। तो आज हम लोग यहाँ पर इस सुपरनोवा मीटियोर 350 की कंपैरिजन कर रहे हैं विद दिस न्यू आप कह सकते हैं होंडा CB350C। वैसे यहाँ पर भी आप लोग को डीलक्स प्रो मॉडल मिलेगा, जहाँ पर ब्लूटूथ एंड देन टॉप मॉडल में यहाँ पर आप लोग को ये स्पेशल एडिशन मिला, जहाँ पर बस डीलक्स प्रो के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ग्राफिक्स में ही चेंज मिले। अब इंजन के बारे में बात करते हैं। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर दोनों में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स जो इंजन है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो 349cc सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोग को मीटियोर 350 में बिल्कुल मिल रहा है। आप कहेंगे एयर कूल तो ठीक है, ऑयल कूल का है, J सीरीज़ की ऑयल कूलिंग अंदर आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी ये कंपनी का कहना है। और अगर आप लोग देख रहे हैं 20.2 bhp तक का जो पावर है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा 27 न्यूटन टॉर्क के साथ। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच अभी आप लोगों को दोनों में ही मिल जाएगा। मीटियोर 350 में इसको रिसेंट अभी अपडेट जो है वो मिला हुआ है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर होंडा CB350 में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 349cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी यहाँ पर ऑयल कूलिंग का कोई उल्लेख यहाँ पर नहीं करती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं सिपर क्लच तो मैंने ऑलरेडी कहा है और पावर टॉर्क फिगर थोड़ा सा ज्यादा आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 21 PS तक का पावर आपको मिलेगा। टॉर्क जो आप लोगों को यहाँ पर 27 न्यूटन मीटर का मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 29.5 न्यूटन मीटर तक का बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है बारी बारी से वो भी मैं आपको सुना दूं। और स्टार्ट यहाँ पर होंडा CB350C स्पेशल एडिशन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने CB350 की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन ली और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 की आवाज़ है वो भी सुना दूँ। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं क्रोम एलिमेंट का यूज़ दोनों ही एग्जॉस्ट में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा।
बाकी आप लोगों को किसकी आवाज़ अच्छी लगी ज़्यादा, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर रियर पोर्शन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को जो टेल लैंप है ये आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। बाकी दोनों में थोड़ी सी गोल शेप का आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। बाकी CV350 आप लोगों को 130 सेक्शन तक का टायर मिलेगा, यहाँ पर 140 तक का टायर जो ये आपको मिलेगा। बाकी वहाँ पर 18 इंच का अलॉय व्हील, यहाँ पर 17 इंच का अलॉय व्हील है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। वहाँ पर आप लोगों को 240 तक का जो ब्रेक डिस्क है ये मिल रहा है, लेकिन मीटियोर में 270 तक का ब्रेक डिस्क जो है ये मिलेगा। बाकी दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ट्विन हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये इसकी चेन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये ओपन चेन सिस्टम का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल रहा है। लेडीज फुटरेस्ट, साड़ी गाड़ी आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है, 1 डाउन 4 अप ऑलरेडी मैंने कहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हिल एंड टो शिफ्टर जो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी मेन स्टैंड हो चाहे यहाँ पर साइड स्टैंड, ये भी दोनों ही बाइक में आप लोगों को मिल रहा है। दोनों ही बाइक में आप लोग देख सकते हैं सीट का कॉन्फिगरेशन भी आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को अलग से ये जो बैकरेस्ट है वो लगवानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं बैकरेस्ट ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी ये जो आप लोग 12,000 रुपये करीबन ज़्यादा पे कर रहे हैं, इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से आप लोगों को यहाँ पर ये जस्टिफाई होती हुई भी नजर आएगी। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को विंडशील्ड लगवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को लगी भी मिलते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट राइड की बाइक इसलिए भी इसको लगाया नहीं गया है। तो ये जो विंडशील्ड आप पा रहे हैं एक्स्ट्रा, ये आप लोगों को बैकरेस्ट मिल रहा है। कुछ इन्हीं चीज़ों की वजह से प्राइस जो है वहाँ पर 10 से 12,000 रुपये तक आप लोग मीटियोर 350 में ज़्यादा भी पे कर रहे हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सीट के बारे में बताऊँ तो ये 800 mm के आसपास किसी सीट हाइट है, वहाँ पर आप लोगों को 765 का मिलता है। तो डेफिनेटली अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम भी है तो भी आप लोगों को मीटियोर ज़्यादा पसंद आ सकते हैं। बाकी अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3'4" वहाँ है और यहाँ पर एटलीस्ट 5'6" है, 5.6 तक, तो यहाँ पर आप लोगों को मैनेज करने में ज़्यादा आसानी हो सकती है। बाकी ये सीट के बारे में आगे चलते हुए बात करें कितनी अच्छी है या फिर बैठ के चलाने में कौन ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक, तो यहाँ पर आप लोगों को 15.2 लीटर्स तक का मिलेगा, वहाँ पर 50 लीटर्स तक आपको मिलेगा। दोनों ही मेटालिक है और दोनों में आप लोग यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर तक माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस होंडा CB350C ये स्पेशल एडिशन में आप लोग को 165 तक का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मीटियोर में आप लोग को 170 m तक का मिल जाएगा। वेट में डिफरेंस है, यहाँ पर 186 किलोग्राम तक आपको मिलेगा, यहाँ पर 191, 5 किलोग्राम तक का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। हैंडल बार दोनों में ही चौड़ी है, लेकिन मीटियोर में थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। दोनों में ही मिरर आप देख सकते हैं गोल शेप का यहाँ पर रखा गया है। रियर कितनी अच्छी है यहाँ पर आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। दोनों में स्लीपर क्लच है। बाकी यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच मिल रहा है, टॉगल करने के लिए सारी जो स्विचेस है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और हॉर्न यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है, टर्न सिग्नल यहाँ पर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किल स्विच जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। नीचे यहाँ पर हज़ार्ड लैंप को ऑन करने के लिए स्विच आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देख रहे हैं, टैकोमीटर RPM मीटर यहाँ पर भी नहीं है। बाकी स्पीडोमीटर आप लोगों को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गियर पोजिशन सेंसर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रिप भी, इसके बाद ये जो रेंज है, ठीक है, एवरेज, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताती है बैटरी वोल्टेज के साथ। साथ ही यहाँ पर गियर पोजिशन के बाद यहाँ पर आप लोग को फ्यूल गैस सेंसर और ये जो टाइम है ये भी यहाँ पर आपको शो कर देती है। साथ ही यहाँ पर होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो वहाँ पर मीटियोर में नहीं है। साथ ही आप लोग यहाँ पर ये जो न्यूट्रल पोजिशन सेंसर या फिर इको सेंसर है, इको इंडिकेटर, ये भी आपको मिलेगा। इसके बारे में आगे चलते हुए बात हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, टॉगल करने के लिए सारे बटन्स आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर नेविगेशन, म्यूजिक वगैरह जो चीज़ें ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्पेशल यहाँ पर आप लोग को सेटअप इसके लिए करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये था अबाउट आप कह सकते हैं CB350C स्पेशल एडिशन। यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ब्लूटूथ मिल जाता है, नेविगेशन यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अगर आप लोग देख रहे हैं, एक बार मैं इसको ऑफ करके अगर ऑन करूँ तो पूरा एक बार स्वाइप लेती है। टैकोमीटर या फिर आप कह सकते हैं RPM मीटर यहाँ पर भी नहीं है। स्पीडोमीटर आप लोग को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को फ्यूल गैस सेंसर मिल रहा है, टाइम बता रही है। ओडोमीटर यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल बता रही है। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं ट्रिप भी और ओडोमीटर यहाँ पर बताती है। बाकी अगर गियर पोजिशन सेंसर मिल जाता है पहले की तरह और ये बढ़िया बन सकता था। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच जो ये मिल रहा है, टर्न सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है और हॉर्न थोड़ी सी लाउडर है। साथ ही यहाँ पर इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको एक साथ मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को जो हज़ार्ड लैंप का स्विच है ये बिल्कुल आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को मिलेगा। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोगों को CB350 में मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी मोटा मोटा देखिए दोनों ही बाइक में क्या चीज़ है नहीं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब जो प्राइस एक्जैक्टली वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे एरिया वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो CB350C जो स्पेशल एडिशन है प्राइस आप लोगों को 2,38,000 के आसपास पे करनी होती है। और वहीं अगर आप 10-12 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे करेंगे तो यहाँ पर जो मीटियोर 350 है ये आप लोगों को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली प्राइस अगर देखा जाए तो 2,50,000 के आसपास ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल राइड करते वक्त दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस दिख सकता है। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं विद दिस मीटियोर 350, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं
पावर टॉर्क जो हल्की सी कम है। तो स्टार्टिंग इसी से करते हैं, देन हम लोग यहाँ पर CB350 पर चलेंगे। सीट पर जब आप बैठ रहे हैं देखिए तो 765 का सीट है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है, तो भाई क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी है ना, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दब जा रही है, लेकिन कंफर्टेबल है। और देखिए क्योंकि 765 है तो अगर आप कहते अराउंड 534 भी है ना तो भी आप आराम से यूज़ कर पाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं मेरा पैर काफ़ी ज़्यादा बेंड हो रहा है और पैर देखिए कितना ज़्यादा सामने की तरफ भी ये जा रहा है, तो अल्ट्रा कंफर्टेबल आप इसको कह सकते हो। और देखिए हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा सामने है, ऊंची है, मतलब एक बोलते हैं ना वो एक राजा साहब वाला जो फील है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, राव साहब वाला तो ये बात था। बाकी देखिए पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, सीट तो कंफर्टेबल है ही। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करता है। वैसे यहाँ पर कंपनी ने जो गियर पोजीशन सेंसर था वो हटा दिया है और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ओ माय गॉड भाई अलग ही मजा है इस बाइक को चलाने में, कितना ज्यादा कंफर्टेबल है ये बाइक। बाकी देखिए अभी ये टेस्ट राइड की यूनिट है तो सामने जो विंडशील्ड है उसको यहाँ पर अभी फिक्स नहीं किया गया, जब आप डिलीवरी लेते हैं तो वो भी आपको लगवा के दिया जाता है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। तो इनिशियल अगर आप देखेंगे भाई आपको मजा आएगा चलाने में, पावर टॉर्क में कोई कमी आपको फील होगी नहीं, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलन के साथ ही यहाँ पर राइड क्यों ना कर रहे हो, उसकी कोई कमी आपको फील नहीं होती है। बाकी देखिए पहले आप लोगों को स्लिपर क्लच नहीं मिलता था, अभी तो मीटियोर में वो भी अपडेट कर दिया गया, जिस वजह से आप कह सकते हैं जो क्लच है मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है, लेकिन पहले के मुकाबले तो थोड़ा सा वो आप लोग को सॉफ्ट फील होने ही वाला है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप अपशिफ्ट कर रहे हो आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, हल्के से एफर्ट के साथ आप वो भी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्लिपर क्लच है तो चलिए वो भी टेस्ट करके यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे पीछे क्या कोई है? नहीं, पीछे कोई नहीं है। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पर अराउंड 80 पे ले जाके गियर डाउन करेंगे और ये ओ माय गॉड गियर डाउन कर दिया था मैंने, दोबारा एक बार करें, ये देखिए 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे आए, भाई इसको कुछ फील ही नहीं हुआ, मतलब इतना इजीली इसने इसको हैंडल कर लिया ना, मतलब वो जो आरपीएम इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से थोड़ा सा आपको वो एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, भाई वो भी नहीं हुआ। मतलब 80 के स्पीड पर अगर आप लोग गियर डाउन कर रहे हैं तो भाई इसके लिए कोई बात ही नहीं है, इतना अच्छी तरीके से संभाल रही है। मतलब कई वक्त ऐसा होता है सामने आप राइड कर रहे होते हैं इस तरीके से हाईवेज पर, सामने कुछ आपके आ गया और आप गियर डाउन करते हैं ताकि स्पीड को स्लो डाउन कर सके, और जैसे गियर डाउन करके आप क्लच छोड़ देते हैं तो वो रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने आपको शिफ्ट करके बताया 80 के स्पीड पर ले जाकर 3 से 2, 2 से 1 पे में ले गया, लेकिन रियर टायर हल्के से भी लॉक होकर स्लिप नहीं हुई। तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर स्लिपर क्लच जो काम करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए क्लच और गियर के बारे में बात हो रहा है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। फुल थ्रॉटल, 60 क्रॉस्ड, 90 crossed, approaching 100. Let's see, we'll go up to 110. Yes, 110 crossed. हो भाई आप लोगों ने देखा है, मतलब मैंने 110 क्रॉस कर दिया यहाँ पे। वैसे देखिए इतने स्पीड पर चलाना नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बट ठीक है मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पर स्पीड अचीव करी थी। भाई देखिए 110 पर मैं चला गया। फर्स्ट बात तो ये मुझे स्टेबिलिटी के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है, 120-25 तक भी आप जा सकते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी कहाँ वाइब्रेशन कहाँ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जानी जाती थी पहले वाइब्रेशन की, तो मैं कहूँगा देखिए 100-110 तक भी अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर फील नहीं हो रहा। हाँ 3rd 4th गियर पर है थोड़ी सी, अगर आप लोग टॉप मतलब आरपीएम के अगर आप लोग टॉप पे जा रहे हैं तो, लेकिन अगर आप 5th गियर पे शिफ्ट करके 100-105 पर क्रूज कर रहे हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड इस तरीके से हाईवेज पर राइड करने के लिए आराम से आप चला सकते हैं। 100-110 के बीच में आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन भी आप लोग को यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। और साथ ही मैंने अभी जैसे कहा स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, और माइलेज आप 30-35 के बीच यहाँ पर मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर मीटियोर 350 के बाद ये जो CB350 है इसको हम लोग यहाँ पर राइड करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि करीबन 800 m तक का सीट हाइट है, जो कि वहाँ पर 765 m तक का था, और अब जो ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। और सीट वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल था। देखिए कंफर्टेबल तो यहाँ पर भी है, और लॉन्ग राइड के लिए थोड़ी सी स्टिफ सीट बेटर रहती है, लेकिन यहाँ पर वो जो ये थोड़ी सी टाइट है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए कंफर्टेबल है, मैं अगेन कहूँगा, लेकिन ये थोड़ी सी टाइट है मीटियोर के मुकाबले, वो को समझ में आ रहा है। बाकी देखिए स्पेस में कमी ना मीटियोर में था ना यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी अगर आप
देख रहे हैं पिलियन के साथ या फिर आप खुद राइड कर रहे हैं, स्पेस की कमी आपको नहीं मिलेगी। बाकी देखिए वहाँ पर पैर आप बिल्कुल सामने यहाँ पर रख रहे थे, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर भी रेयर फिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पैर आप रख रहे हैं यहाँ पर मीटियोर में थोड़ा सा सामने की तरफ था, तो ये एक डिफरेंस आप लोगों को फील हो रहा है। बाकी हैंडल बार मीटियोर के मुकाबले आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा मिलेगा। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए चौड़ा यहाँ पर भी है, लेकिन मीटियोर के मुकाबले ये हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर छोटा मिल सकता है कि वहाँ पर इनबिल्ट आपको विंडशील्ड मिलता था जो यहाँ पर आप लोगों को लगवानी पड़ेगी। ठीक है, और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट गियर और ये ओहो सेकंड गियर, और यहाँ पर आपको गियर दिख रहा है, ये एक बढ़िया बात है। थर्ड गियर देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को कोई कमी जो है वो फील आपको हो नहीं रहा है। इनिशियल अगर आप लोग रिस्पांस की बात कर रहे हैं, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ भी मैंने राइड करी थी 250 किलोमीटर की इस बाइक के साथ, बाकी अभी नहीं, एक साल पहले की बात है, तो वहाँ पर भी मुझे कोई मतलब लैग वगैरह जो फील ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं था। तो इनिशियल रिस्पांस ये जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। बाकी अभी क्योंकि मैं 40 के स्पीड पर चला रहा हूँ, अब बीच बीच में देखते रहिए। देखिए अभी जैसे यहाँ पर इको दिखा रही है, तो इस स्पीड में अगर मैं इस गियर पे स्पीड पर राइड करता हूँ तो ये शो करती है कि भाई मुझे यहाँ पर बेटर जो माइलेज वो भी मिलने की चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोग को सिपर क्लच मिलता है, और यहाँ पर क्लच जो है डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है व्हेन कंपेयर टू मीटियोर 350। और चलिए क्योंकि सिपर क्लच है तो एक बार मैं आप लोगों को एक बार टेस्ट भी करके बता देता हूँ। इसको ले चलेंगे वही करीबन 80 के आसपास, और ये देखिए 3 से लेके 2 पर आ गया हूँ, मैंने गियर डाउन करके क्लच छोड़ दिया, और यहाँ पर भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से स्लीपर क्लच जो है आप लोगों को काम करती हुई नजर आ रही है। अगेन मैं कहूँगा अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर है, सामने कुछ आगे आपके, आप ज़्यादा स्पीड पर है, गियर स्पीड को ओवरऑल लो करने के लिए अगर आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं होती है। ये जितनी बेहतरीन तरीके से काम वहाँ पर मीटियोर में कर रही थी उतनी बेहतरीन तरीके से काम यहाँ पर CB350 में भी कर रही है, तो इसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वैसे फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था इनिशियल रिस्पांस के बारे में। चलिए क्योंकि क्लच गियर के बारे में बात हो रहा है, अच्छा एक और बात है, अगर आप गियर देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी उतनी सॉफ्ट है जितना CB350 में देखिए, मतलब मीटियोर 350 वो आगे आपको चलता हुआ भी दिख रहा है। तो दोनों में मैं कहूँगा गियर शिफ्टिंग बहुत ही एक आप कह सकते हैं काफ़ी हल्की सी यहाँ पर एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग हम कर पाते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं होता, तो ये दोनों में सिमिलर है। और चलिए अब इसकी भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Cross 60 and approaching 100, और ये 110 के हल्के से पहले इसने कहा कि भाई आप थर्ड गियर को चेंज करो, बट इससे ज़्यादा यहाँ पर खींचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप वाइब्रेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए वहाँ मीटियोर में भी अभी तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल, लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर और ज़्यादा स्मूथनेस जो वो आप लोग को यहाँ पर फील होता है। यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर भी रेंज जो वही कहूँगा अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं 100 से 110 के बीच, फिफ्थ गियर पर अगर आप लोग शिफ्ट करके चला रहे हैं तो बेसिकली आप लोग को और ज़्यादा मज़ा आने वाला। लेकिन अगर आप सेकेंड थर्ड गियर पर है तो आप सिटीज़ में इसको आराम से राइड कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, और अगर आप यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं दोनों में मैं कहूँगा बिल्कुल बराबर है, 30 से 35 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समरी देख रहे हैं तो मैं कहूँगा इनिशियल में तो चलो दोनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा नहीं स्पीड में, लेकिन जैसे जैसे आप 60-70 की स्पीड को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो जब जैसे जैसे आप टॉप स्पीड की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग हल्का सा टॉप स्पीड जो है बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू मीटियोर। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। पीछे क्या कोई है? जी नहीं, कोई नहीं है। इसको अराउंड ले चलेंगे 70 पे, और फ्रंट ब्रेक ये देखिए आपको 300 mm का फ्रंट में जो ब्रेक मिल रहा है, मैं तो कहूँगा आपको अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स दे रही है। अब देखिए क्रूजिंग बाइक है, ऐसा नहीं कि आप ब्रेक जैसे पकड़े तो झट से रोक दे रही है, लेकिन काफ़ी प्यार से रोक रही है, ठीक ठाक रोक दे रही है। ऐसा नहीं कि अब यहाँ ब्रेक कर रहे हैं वहाँ पर आके वहाँ पर जाके आप लोग रुक रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स जो है वो आपको ये बाइक बिल्कुल यहाँ पर ऑफर करती है। और अब रियर ब्रेक जो है उसको भी यहाँ पर प्रेस करेंगे, वही मोटा मोटा ले चलेंगे 70 के आसपास, और ये 75 भी क्रॉस कर चुके थे, 70 क्रॉस करके ही ब्रेक किया। ये देखिए जब ये धूल रेत पर आया ना, तो जब मैंने एक्सट्रीम प्रेस करा रियर ब्रेक को तो हल्का सा वो जो ABS है वो भी मुझे अभी यहाँ पर बिल्कुल फील हुई है। बाकी यहाँ रियर ब्रेक देखिए वही प्रोग्रेसिव नेचर वाली ही है, जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा आपको जो स्पीड है वो स्लो होती हुई यहाँ पर नजर है। लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है ये। और अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को प्रेस करते हैं, वही ले चलेंगे 70 के आसपास, और ये 70 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, तीनों ही बार पीछे देख कर ब्रेक किया है, कोई था नहीं।
देखिए मैं कहूँगा दोस्तों पहले के मुकाबले अभी ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। अगर आप लोग ये जे सीरीज़ की स्पेशली ये वाली अगर आप लोग ये नई इंप्रूव्ड अगर आप लोग बाइक देख रहे हैं तो ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, जहाँ पहले आप लोगों को ब्रेकिंग में भी शिकायत हुआ करता था। ओवरऑल ब्रेकिंग अच्छा खासा आपको मिलता है। और अगेन कहूँगा क्रूजर बाइक है तो झट से नहीं रोकती है, आराम से रोकती है और जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ पर रोक देती है और ABS का भी फील आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं अच्छा खासा ब्रेकिंग जो वो आप लोगों को मिल जाता है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, और इसको ले चलेंगे यहाँ पर 70 के आसपास, और ये वहाँ पर 300 mm तक का डिस्क ब्रेक था, यहाँ पर आपको 310 mm का मिल रहा है। लेकिन देखिए वेट में 5 किलोग्राम का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 किलोग्राम का। देखिए मैं ऑन पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, चलाते हुए भी जब मैं मीटियर को चला रहा था और जब मैं इस बाइक को यहाँ पर चला रहा हूँ तो मीटियर में भी काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पॉन्स है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को ब्रेक रिस्पॉन्स जो है थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रियर ब्रेक आप प्रेस करके देखते हैं भाई, वहाँ 270 था, यहाँ पर 240 है, वही करीबन 70 पे ले जाके रियर ब्रेक तो चलो यहाँ पर दोनों में सिमिलर ही मुझे फील हो रहा है। प्रोग्रेसिव नेचर की है, जैसे आप रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं हल्का सा जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है। अब दोनों में ये फील तो बिल्कुल ही बराबर मैं कहूँगा। और अब रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को प्रेस करते हैं, वही 70 के आसपास ले जाकर, और ये पीछे देख कर ये ब्रेक किया। देखिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ ब्रेकिंग की कोई कमी आप लोगों को मीटियर में भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा और बेहतर ब्रेकिंग आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं, मैं कहूँगा फ्रंट हो चाहे रियर दोनों को ही थोड़ा सा मिड साइड पर इस तरीके से सेट कराया गया है। हाईवेज पर अगर आप लोग क्रूज कर रहे हैं तो ऑन रोड परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, देखिए कॉर्नरिंग के लिए बहुत ज़्यादा बनाया नहीं गया इस बाइक को, लेकिन फिर भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग करना चाहे छोटी मोटी स्पीड पर तो वही पॉसिबल है। और अगर आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, लेकिन छोटे मोटे गड्ढे ये एब्जॉर्ब करती है। जब आप ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं, बड़े गड्ढों पर, तो आप लोगों को वहाँ पर जो झटका है वो आपको फील कराते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक छोटे मोटे गड्ढों को ये एब्जॉर्ब भी कर लेती है। ठीक है, तो सस्पेंशन ओवरऑल आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो कंफर्टेबल है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील होने वाला है। ठीक है, और देखिए मैं कहूँगा ओवरऑल फील की अगर आप बात कर रहे हैं, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, और वो रेट्रो फील को मेंटेन करने के लिए गोल्ड मिरर तो यहाँ पर है ही। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं स्पीडोमीटर टैको, ठीक है, यहाँ पर ये टैको वाला जो बात है, टैको मीटर वाला RPM मीटर वो आपको मिल नहीं रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ब्लूटूथ भी मिल जा रहा है, जहाँ पर अभी आप नेविगेशन का भी यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर ये गियर पोजिशन सेंसर मिल जाता, ठीक है, तो यहाँ पर ये और बेहतर हो सकता था। बाकी मैं तो कहूँगा देखिए वेट 191 किलोग्राम की, लेकिन चलाते वक्त बहुत ज़्यादा आपको वेट की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यू टर्न करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग स्टैंड स्टिल पीछे की तरफ आप बाइक को खिसकाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट जो है तब आपको फील हो सकता है, लेकिन चलाते वक्त बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है, बैलेंस्ड है। चलाते वक्त आपको वेट के लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। और वेट मतलब अगर आप स्पेस देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा सिटिंग स्पेस आपको मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको मिल रहा है। हैंडल बार ऊंची है, पैस सामने की तरफ है, ओ माय गॉड अल्ट्रा लग्जरी मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर स्टीयरिंग पोजीशन के बारे में अगर कहा जाए, ठीक है, वो एक अलग ही फील है, रॉयल फील डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और चलाने में आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मजा आने वाला। देखिए सिटी राइड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हैंडल बार ऊंची है, तो सिटी राइड आप कर सकते हैं, बात वैसा नहीं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड इस तरीके से लेके निकलेंगे ना तो आप लोग को यहाँ पर इसकी जो ट्रू पोटेंशियल है, मज़ा आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आएगा। सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा देखिए मीटियर और यहाँ पर देखिए मीटियर के मुकाबले अगर आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी इन जनरल अगर आप देख रहे हैं मिड साइड पर है, लेकिन मीटियर के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर टाइट फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी वही कहूँगा हाई स्पीड, टॉप स्पीड, छोटा मोटा कॉर्नरिंग आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं तो छोटा मोटा आप मतलब जो गड्ढा होता है वो ये भी झेल लेगी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा झेल सकती है वो गड्ढों को इसके मुकाबले। वैसे अगर मैं अगेन कहूँगा अगर आप देखेंगे तो छोटा मोटा गड्ढा ये भी झेलेगी, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल आपको छोटे मोटे गड्ढों पर भी थोड़ा सा ज़्यादा मीटियर आपको कंफर्टेबल फील करा सकती है। ठीक है, बाकी देखिए अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे फिर तो दोनों ही बाइक आप लोग को अच्छा खासा झटका जो है वो आप लोग को बिल्कुल फील कराने वाली है। बाकी ओवरऑल फील अगर आप लोग देखते हैं, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल निकाल कर दे रही है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर नहीं मिल रहा जैसे वहाँ पर भी नहीं मिल रहा था। बाकी यहाँ पर आप लोग को गियर पोजिशन सेंसर और ये ट्रैक्शन कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल रहा है। नेविगेशन सिस्टम चलो वहाँ पर है जो आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर नहीं मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को एक अलग यहाँ पर प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। बाकी मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है सीट की, तो वहाँ पर अगर आपकी हाइट थोड़ी शॉर्ट है तो ज़्यादा आप प्रेफर कर सकते हैं मीटियर को। लेकिन वही अगेन मैं कहूँगा अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सिटी राइड के लिए भी आप इसको अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर वो चौड़ी फील नहीं हो रही है। तो चौड़ी तो वैसे है लेकिन मीटियर के मुकाबले थोड़ी छोटी आपको फील होगी। और हाँ अगर आप देख रहे हैं तो
यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप विंडशील्ड वगैरह लगा लेते हैं, बाकी यहाँ पर भी अच्छा खासा कंफर्ट है, यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्सेलरेशन ब्रेकिंग है। तो आप अगर हाईवेज़ पर निकलना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग आराम से हाईवे टूर्स भी कर सकते हैं। बाकी देखिए दोनों बाइक में क्या हानि है, काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर और बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए क्राइटेरिया वाइज खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए मिट्योर सही है या फिर यहाँ पर CV350C स्पेशल एडिशन। देखिए मैं कहूँगा प्राइस यहाँ पर एक डेफिनेट फैक्टर आ रहा है, 10 से 12,000 रुपये आप लोग मिट्योर में ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मैंने जैसे कहा था कि वहाँ पर आपको विंडशील्ड और आप लोगों को बैकरेस्ट मिल रहा है जो यहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, तो वो जो प्राइस है कहीं ना कहीं वहाँ पर जस्टिफाई थोड़ा बहुत हो भी जाता है। लेकिन देखिए ब्रांड रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक इमोशन, मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ एक ब्रांड नहीं है रॉयल एनफील्ड, एक इमोशन जैसे इंडिया में। तो आप चाह रहे हैं आपको रॉयल एनफील्ड लोड करना है, आप सिटी राइड बहुत ज़्यादा नहीं करते, करना चाहिए भी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा करते नहीं है, आपको लॉन्ग राइड पे निकलना है, आप पिलियन के साथ निकलेंगे, पिलियन कंफर्ट भी आपको ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक चाहिए। मैंने ऑलरेडी कहा है कि कंफर्टेबल का जो डेफिनेशन है मीटियोर 350 में कुछ अलग ही लेवल पर है। अल्ट्रा कंफर्ट वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को 30-35 तक का माइलेज मिल जाए, आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को सेफ्टी भी डुअल चैनल जैसी मिल जाए, मतलब डुअल चैनल ABS जैसी सेफ्टी भी आप लोगों को मिल जाए, और अगर आपको अलाउ कर रही है आपकी बजट अराउंड 2.5 लाख तक जाने की, तो आप लोग मीटियोर 350 खरीद सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी भी अच्छी है। अभी तो वहाँ पर आप लोगों को वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीड वगैरह है वो भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, ब्रेकिंग भी अभी इंप्रूव्ड है। लेकिन आप चाह रहे हैं आपकी बजट 8-10 हज़ार रुपये कम है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि एक रिलायबल इंजन आपको चाहिए, रेट्रो बाइक ही आपको चाहिए, होंडा की रिलायबल इंजन आप लोगों को मिल रहा है, आप लोगों को पिलियन कंफर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है, कंफर्टेबल तो भाई ये भी है, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा कंफर्ट ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए मिट्योर सही है। कंफर्टेबल बाइक आपको चाहिए, ज़्यादा सेफ्टी, डुअल चैनल के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, और साथ ही आप चाह रहे हैं कि माइलेज भी 30-35 तक की मिल जाए, और चाहते हैं कि सिटी राइड करने में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर हैंडल उसके मुकाबले थोड़ी कम कॉम्पैक्ट है, तो सिटी राइड भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए दोनों में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिटी राइड करने में थोड़ा ज़्यादा ईजी हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल हैंडल व्हेन कंपेयर टू मीटियोर 350, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा होंडा की रिलायबल इंजन, ज़्यादा सेफ्टी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, और साथ ही आप लोग चाह रहे थे कि बजट भी थोड़ा सा कम हो 8-10 हज़ार रुपये तक, और मुझे उतनी अच्छी और रिलायबल रेट्रो बाइक मिल जाए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर होंडा की CV350C स्पेशल एडिशन भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बाइक रह सकती है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं आफ्टर दिस रिव्यू, आप मिट्योर खरीदेंगे क्रूजिंग के लिए या फिर आप CV350C स्पेशल एडिशन होंडा की बाइक खरीदेंगे क्रूजिंग के लिए? नीचे कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इस तरीके से एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।